चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसमें हमको बात करनी है मल्टी एजेंसी सेंटर के बारे में। अब ये न्यूज़ जितने भी आपके डिफेंस एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है। चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर हो, चाहे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो, सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो और इसके अलावा जितने भी आपके दूसरे पेपर होते हैं कैट वगैरह डिफेंस से रिलेटेड, उसमें ये न्यूज़ बहुत काम की है। एंड हमारे जो आपके जनरल दूसरे एग्ज़ाम्स हैं एसएससी, सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, इसमें भी जो है ये न्यूज़ हमारे काफ़ी काम की है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आने वाले वक्त में देखने के लिए मिल सकता है एंड इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मल्टी एजेंसी सेंटर के बारे में हमको इस न्यूज़ में बात करनी है। समाचार यह है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली मल्टी एजेंसी सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। अब ये मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है? ये एक कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड है जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में बनाया गया। थोड़ा सा समझते हैं। देखें, भारत में कई सारी संस्थाएं हैं जो देश की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। जैसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की जाए तो उसके लिए हमारे पास रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है जिसको शॉर्ट में रॉ या फिर आरएनएडब्ल्यू बोला जाता है। इसी तरह इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो उसके लिए हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है। आर्मी की बात की जाए तो उनका अपना खुद का एक अलग मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है। इसी तरह से नेवी का अपना नेवल इंटेलिजेंस होता है, एयरफोर्स का एयर इंटेलिजेंस होता है और भी इसके अलावा कई सारी संस्थाएं हैं, उनके अपने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क हैं। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का अपना लोकल इंटेलिजेंस होता है थानों का। तो इस तरीके से सबकी अपनी अलग-अलग इंटेलिजेंस की जो है एक कह सकते हैं एक इकोसिस्टम बना हुआ है और सबके पास में कुछ ना कुछ खबर होती है, कुछ ना कुछ जो है इंटेलिजेंस का इनपुट होता है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आरएनएडब्ल्यू को या फिर रॉ को ऐसा कोई एक इंटेलिजेंस इनपुट रॉ के द्वारा दिया जाए, जिससे जिसको जो है कोलैबोरेट करने में पता चला कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से कोई इनपुट आया था और वो दोनों जो है, उन दोनों को कंबाइन करके आपको कुछ एक ज़्यादा बड़ी बात पता चल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आरएनएडब्ल्यू वालों का एमआई वालों के साथ में सीधा-सीधा जो है कोई कोलैबोरेशन है नहीं, कोई उनके बीच में कॉमन लिंक नहीं है। जहाँ जहाँ से ये भी अपना इनपुट दे रहे हैं और ये भी अपना इनपुट दे रहे हैं और दोनों इनपुट्स को मिलाकर जो है एनालिसिस करके फिर कुछ और जो है आपको पता चल रहा हो। यही बात दूसरी संस्थाओं के ऊपर भी लागू होती है। तो अब किया ये जा रहा है कि एक कॉमन आपका काउंटर टेररिज्म ग्रिड बनाया गया है जिसका नाम मल्टी एजेंसी सेंटर रखा गया है। इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में रखा गया है और होगा ये कि जो आपकी अलग-अलग संस्थाएँ हैं जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती हैं, ये इन सबका जो इंटेलिजेंस है ये कॉमन इस पर्टिकुलर संस्था के अंदर लाया जाएगा और इसका एनालिसिस फिर अलग-अलग जगहों की जो इंटेलिजेंस आ रहा है उन सबका साथ में मिलाकर जो है एनालिसिस किया जाएगा। तो ये जो पूरा मल्टी एजेंसी सेंटर बनाने का आइडिया है, ये कारगिल वॉर के बाद में आया था। 2001 में जो है इसको कंसेप्चुअलाइज़ किया गया था। इसकी वजह ये थी कि कारगिल वॉर में को हम लोग एक तरीके का एक इंटेलिजेंस फेलियर कह सकते हैं। हम लोगों को ये पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग हैं, वो आके हमारी उन चौकियों पे बैठ गए जिनको हम सर्दियों में खाली करके नीचे आ गए थे। जब बाद में हम अल्टीमेटली वहाँ पर जब हमने वापस उनको जाना रिज़्यूम करना शुरू किया तब पता चला कि वो वहाँ पर आके बैठ गए। उसके बाद फिर कारगिल का पूरा वॉर हुआ और हमने उन सारी चोटियों को फिर से जीता था। कहीं न कहीं एक वहाँ पे आपको समझ में आया कि एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था। एंड एक चीज़ और समझ में आई कि कहीं न कहीं हमारी अलग-अलग संस्थाओं के बीच में उस तरीके का सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं है, उस तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं है जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये जो एक कांसेप्ट तो उसके बाद में आर्म्ड फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए भी जो है अलग-अलग प्रयास किए गए। इसी तरह से इंटेलिजेंस की जो आपकी अलग-अलग एजेंसीज़ हैं, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन लाने के लिए ये आइडिया जो है कंसेप्चुअलाइज़ किया गया था जिसका नाम है मल्टी एजेंसी सेंटर। अब इसके तहत में होगा ये कि जितनी भी आपकी अलग-अलग संस्थाएँ आरएनएडब्ल्यू, आईबी इन सबसे लेके भारत में जितने भी आपके पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सबको एक कॉमन सिक्योर नेटवर्क के तहत जोड़ा जाएगा, जिसको लगभग 500 करोड़ की कॉस्ट पे बनाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो नेटवर्क है बहुत सिक्योर है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर ऐसा नेटवर्क है जिसको कोई भी हैक कर ले, जिसमें कोई भी आसानी से घुस जाए, तो इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर इस तरीके के नेटवर्क से शेयर की जा रही है और ये हैकेबल हो, इसको आसानी से जो है ब्रेक किया जा सके, तो पूरी की पूरी जो देश की सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इस तरीके का एक बड़ा सिक्योर नेटवर्क लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है, जिसको ब्रीच नहीं किया जा सकता और इस पर फिर जो है आपकी अलग-अलग इसको रखा गया इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका पूरा जो है देख-रेख करेगा, देखभाल जो करेगा या फिर इनकी गाइडेंस में जो है इसको ऑपरेट किया जाएगा। एंड जितनी भी आपकी अलग-अलग संस्थाएँ हैं, वो इस पे इंटेलिजेंस की शेयरिंग इस पर्टिकुलर आपका जो ये मल्टी एजेंसी सेंटर है, इसमें इस नेटवर्क के थ्रू करेंगी। Home Minister said that the new MAC will go a long way in combating terror ecosystem having intricate linkages with the organized crime। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि एमएससी या मल्टी एजेंसी सेंटर के आने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा वो ये है कि टेरर का जो इकोसिस्टम है, चाहे वो देश के अंदर में कहीं से ऑपरेट कर रहा हो या देश के बाहर से कहीं से ऑपरेट कर रहा हो, उसके जो इंटीग्रेट लिंकेजेस हो जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के साथ में। जैसे मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड है उसका जो है इस तरीके से कई सारे टेरर इंस्टीट्यूशंस के साथ में या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में एक लिंकेजेस थे, जिसके नतीजे में 1993 में बॉम्बिंग्स हुई और उसके बाद भी काफ़ी सारी बॉम्बिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। इसी तरह 2014 के पहले देश में कई जगहों पे अलग-अलग जो है बॉम्बिंग्स वगैरह हुई हैं, उसमें ये पाया गया है कि ये जो टेररिस्ट संस्थाएँ थी, ये जो इकोसिस्टम था इसका भारत में जो आपके गैंगस्टर्स थे या गैंग्स थी एक अंडरवर्ल्ड था, उसके साथ एक इंट्रिकेट लिंकेज जो है वो निकल कर आ रहा है। ये लोग ग्रास रूट लेवल पर इनको इंटेलिजेंस भी सपोर्ट सप्लाई कर रहे हैं।
यही लोग जो हैं कहीं न कहीं इनके इन सारे जो प्लान्स हैं उनका एग्ज़ीक्यूशन भी करा रहे हैं। और भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो है आपको फुट सोल्जर्स वगैरह मुहैया कराना है, सारी चीज़ें जो हैं ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। कैसे? जैसे आरएनएडब्ल्यू से आपको पता चला कि भाई कोई संस्था है इस तरीके की बाहर से जो देश को नुकसान पहुँचाने के लिए ऑपरेट कर रही है, कोई प्लान बना रही है। उन्होंने अपना एक इनपुट दिया। अब इस इनपुट के बेसिस पे कि ये किस तरीके से जो है किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, किस शहर में होने वाला है और वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी बातें जो है इसमें बताई गई। इसी बीच पता चला इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास में या तो आ गई उनके पास खुद का जो है अपना इनपुट आ गया है, किसी संस्था ने उनको इनपुट दे दिया कि भई फलाने-फलाने शहर में कुछ गतिविधियाँ जो है पकड़ में आ रही हैं, इनके पास में एक इनपुट आ गया और ऐसा लग रहा है कि कोई प्लानिंग-व्लानिंग की जा रही है। अब दोनों को कोलैबोरेट किया जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है, उसके बेसिस पर आप जो है क्रैक डाउन कर सकते हो। ये क्रैकडाउन ना सिर्फ़ इस घटना को होने से रोकेगा मगर ये जो पूरा का पूरा लिंक है, जिसकी मदद से ये पूरा घटनाक्रम किया जा रहा था, उसको तोड़ने का काम करेगा। भारत में जो बैठे हुए गद्दार हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा और अल्टीमेटली फिर उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाइयाँ की जाएँगी। और इस तरीके से देश को जो है ज़्यादा सिक्योर किया जा सकता है, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ आपका मल्टी एजेंसी सेंटर। इसमें कुल मिला के लगभग 28 के करीब संस्थाएँ, लगभग 28 के करीब ऑर्गनाइजेशंस हैं, इसमें अपना जो रियल टाइम में जो है अपने इनपुट वगैरह शेयर करेंगी। प्रोमिनेंट इसमें आपका रॉ है या फिर आरएनएडब्ल्यू है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अपनी इंटेलिजेंस होती है, स्टेट पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस होती है और जो दूसरी आपकी दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, कोस्ट गार्ड वगैरह हो गया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हो गई, सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ इन सब की भी जो है अपनी इंटेल की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशंस वगैरह या इनपुट होता है, ये सब लोग इस पर जो है शेयर करेंगे और बेटर कोऑर्डिनेशन की मदद से पूरा का पूरा जो देश है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकेगा। ऐसा जो है इस मल्टी एजेंसी का जो मल्टी एजेंसी जो ये सेंटर है इसके थ्रू ये ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने का प्लान आने वाले वक़्त में भारत सरकार का है। तो ये तो अपनी न्यूज़ हो गई। अब एक बात जो अपने को समझनी है, ये जो इंटीग्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म है मल्टी एजेंसी सेंटर का, ये हमारे एजेंसीज़ के एफर्ट्स को जो है सिनर्जी देगा, नेशनल सिक्योरिटी जैसे के चैलेंजेस को हम लोग जो है जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यू को हम लोग जो है अच्छे से टैकल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी घटना के होने के बाद में पोस्टमार्टम करने की जगह हम लोग प्रिएम्प्टिव तरीके से जो है इस तरीके की घटनाओं को रोक सकते हैं और देश को ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। इसलिए जो है ये इंस्टीट्यूशन या फिर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या-क्या बनेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है? जवाब हो जाएगा ये एक कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड है। दूसरा ये कि इसको किसके अंडर में ऑपरेट किया जाएगा? जवाब हो जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में या फिर यूँ बोल सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री के तहत में ये आएगा क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। तीसरा ये कि इसका ये कब कंसीव किया गया था, इसका कांसेप्ट कब बनाया गया था, तो जवाब है कारगिल वॉर के बाद में 2001 में इसको कांसेप्चुअलाइज़ किया गया था। अब लोग बोल सकते हैं कि 24 साल क्यों लग गया बनाने में? तो इसका जवाब तो ख़ैर सरकार या फिर सरकारी बाबू ही दे सकते हैं। बट ज़ाहिर-सी बात है कांसेप्ट्स को अल्टीमेटली धरातल पे लाने में और एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाने में वक़्त लगता है। मेबी शायद 2001 से 2025 बहुत ज़्यादा वक़्त है। 24 साल काफ़ी ज़्यादा होता है। शायद और जल्दी हो सकता था बट फिर भी बेटर लेट देन नेवर यही कहा जा सकता है। एंड ये किस एक्सटेंट तक जाके आपके इंस्टीट्यूशंस को जोड़ रहा है, तो जितने भी आपके पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस लेवल तक, टॉप की एजेंसी से लेके आपके पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स तक जो है इन सबको इस सिक्योर नेटवर्क के तहत में जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर कितनी ऑर्गनाइजेशंस इसमें जो है इनपुट अपना शेयर करेंगी, तो जवाब हो जाएगा लगभग 28 के करीब ऑर्गनाइजेशंस जो हैं इसमें अपना इनपुट शेयर करने वाली हैं। एंड प्रोमिनेंटली इसका टारगेट क्या है, तो टेरर ग्रुप्स का या टेरर इकोसिस्टम का जो ऑर्गेनाइज़ क्राइम आपके देश में चल रहा है ग्रास रूट लेवल पर, उसके साथ जो इंट्रिकेट लिंकेजेस हैं, इसको तोड़ने में, इसकी कमर तोड़ने में जो है खास तौर पर इस पूरे के पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा यहाँ से अपने एमसीक्यू वगैरह और नहीं बनते। बाकी अगर कहीं पे लिखने को आता है अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तो आप को कोट कर सकते हैं एंड इसकी मदद इसको कोट कर सकते हैं। इसकी मदद से आपका आंसर जो है ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, ज़्यादा रिच हो जाएगा, ज़्यादा लोडेड हो जाएगा और एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा और नो डाउट आपको इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलें, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।